हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमके बायोलॉजी। क्लास 12th में आपका चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। आज की वीडियो में हम देखते हैं हमारे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या कंटेंट आता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, देन हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, थर्ड फिर हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, देन हम पढ़ेंगे प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, देन कुछ सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। ओके, फिर हम क्विक रिकैप पढ़ेंगे। ओके, आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी आखिरकार होता क्या है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एक टाइप की टेक्नोलॉजी है जो कि बायोलॉजी पर बेस्ड है। ठीक है, इसमें इसको हम कब यूज़ करते हैं? हम एग्रीकल्चर में, फूड साइंस में और मेडिसिन में यूज़ करते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम एग्रीकल्चर में, फूड साइंस में और मेडिसिन में करते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं? हम नए एनिमल को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, हमारी मोर न्यूट्रिशियस और पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप को हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब डेवलप कर सकते हैं। ओके, और हम क्या कर सकते हैं? हम हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम ड्रग्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम जीन क्लोनिंग के बारे में, कैसे जीन क्लोनिंग होती है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे जो वेक्टर्स है, वेक्टर से हम जीन्स, डिजायर्ड जीन को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं उस सेल के अंदर। ठीक है, फिर हम पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे, पीसीआर की प्रोसेस के बारे में, उसकी एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो ये सब आपका इस चैप्टर में आएगा। फिर देखते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? हमारी ह्यूमन हेल्थ को मॉडिफाई करने के लिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ को मॉडिफाई करने के लिए मेनली। ठीक है, किसके लिए किसका यूज़ करके? लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके प्रोडक्ट का यूज़ करके। ठीक है, तो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी था। आज के टाइम पे क्या है, जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है वो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड हो चुका है। ठीक है, अगर हमें कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कतें आती हैं, हमें परमिशंस की नीड होती है। ठीक है, विदाउट परमिशन हम ऐसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते। बायोटेक्नोलॉजी में आपकी बहुत सारी प्रोसेस आती हैं, जैसे आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, आपका कोई भी जीन है उसका यूज़ करना, उसको बनाना। ठीक है, वो आपका बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। ठीक है, कोई भी डीएनए वैक्सीन बनाना, वो भी आपका क्या है? एक बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, कोई भी डिफेक्टिव जीन है उसको ठीक करना, वो भी आपका क्या है? एक बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस क्या है? आपकी एक टाइप से बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपकी एक फेडरेशन आती है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB। ठीक है, इन्होंने डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये डेफिनेशन है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल पार्ट देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें क्या है? नेचुरल साइंस यूज़ होती है और ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं या सेल, उनके पार्ट या मोलिकुलर एनालॉग्स। ठीक है, किस लिए होते हैं? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है। ओके, तो गाइस ये था हमारा इंट्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।